हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बैटरीज कमर्शियल सेल और बैटरीज जो है। तो कमर्शियल सेल और हम इनको बैटरीज भी बोलते हैं। देखो बैटरी जो भी होगी। कमर्शियल सेल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ये जो सेल होते हैं, एक तो आपने सिंपल सेल पढ़े हुए, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया हुआ था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें केमिकल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद हमारे पास जो कमर्शियली जो हम यूज करते हैं सेल्स को, वो सेल्स होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरीज बोल देते हैं हम, और एक क्या होते हैं सेकेंडरी सेल। तो चलो हम करते हैं। देखो फर्स्ट ये एक होते हैं हमारे पास, देखो प्राइमरी सेल होते हैं प्राइमरी सेल, और एक क्या होते हैं हमारे पास, देखो सेकेंडरी सेल होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। ठीक है, सेकेंड मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो सेकेंड है सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में कभी कभी आपको डिफरेंस पूछ देते हैं कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो जो प्राइमरी सेल होता है हमारे पास, वो क्या होगा, देखो ये प्राइमरी सेल एक बार यूज हो गए तो उसके बाद ये रिचार्ज नहीं होते हैं, दोबारा रिचार्जिंग नहीं होती है इनमें। मतलब क्या हुआ कि रिडॉक्स रिएक्शन जो भी हो रहा है कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो रिवर्स नहीं होगा। तो वो सेल कौन से होते हैं, देखो प्राइमरी सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो प्राइमरी सेल आपने लिखने हैं, देखो आर दो सेल which does not recharge after use मतलब आफ्टर यूज ये रिचार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, और इन दिस सेल करो, है ना, इन these cell redox reaction does not reversed, मतलब रिवर्स नहीं होगा। जो भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो रिवर्स नहीं होगा, और सेल जो है वो यूज नहीं, दोबारा से रिचार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इन सेलों को हम दोबारा से इट डज नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, इट डज नॉट used again and again। ठीक है, it does not used again, दोबारा से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल के कुछ एक जो एग्जांपल्स है, हमारे पास बड़ा फेमस सेल है, ड्राई सेल बोलते हैं हम, लेक्लिंजे सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हम कुछ एक सेल करेंगे। जो फर्स्ट सेल है हमारे पास, हम करेंगे ड्राई सेल, और इसको ही हम देखो लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। ड्राई सेल को ही लेक्लेंचे ने इसको डिस्कवर किया हुआ था, तो करके इसको हम लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ड्राई सेल में होता क्या है, देखो आपने जितने भी सेल्स है इनमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। आपने इतना लिखना है कि यहाँ पे एनोड क्या है, कैथोड कौन सा एक्ट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा यूज होगा। बस तीन चीजें याद रखनी है। मतलब क्या, एक एनोड कौन सी चीज जो है वो एनोड एक्ट करती है, कौन सी चीज कैथोड यूज होगी, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कौन सा यूटिलाइज हो रहा है सेल्स में, और उसके हाफ सेल रिएक्शन, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, और ओवरऑल रिएक्शन वो लिख के आपने छोड़ देना है। ठीक है आपको, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि ड्राई सेल, आपको एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल ऐसे करके आ जाता है। तो जो ड्राई सेल है हमारे पास, मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूं, देखो ऐसे करके ड्राई सेल में आपने बुक में भी देखनी है, बुक से अच्छे ढंग से बनानी है कॉपी में। तो ये देखो, ये कौन सी वेसल है हमारे पास, जिंक वेसल होती है, जिंक वेसल, ठीक है। जिंक वेसल किसका काम करती है, एनोड का। किसका काम करेगी ये, एनोड का काम करती है जिंक वेसल, ठीक है। और जिंक वेसल की देखो ऐसे करके ये कवरिंग होती है, ये प्लास्टिक का ही होगा, ऐसे करके यहां पे ये जिंक वेसल, ये देखो ये बीच में हम कार्बन रॉड ले लेते हैं, ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं, ये कार्बन रॉड, ठीक है। कार्बन रॉड के ऊपर देखो ये मेटल कैपिंग होती है, मेटल की कैपिंग होती है, ठीक है। ये मेटल कैप मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स की इसकी ट्रांसफर के लिए ये मेटल कैप लगाई हुई होती है। और यहां पे ये जो है, ये कार्बन रॉड लिख दो यहां पे, कार्बन रॉड एक्ट एज, क्या एक्ट करती है देखो ये, एज ए कैथोड। कार्बन रॉड जो है कैथोड का काम करती है, ठीक है। कार्बन रॉड कैथोड हो गई। इसमें देखो एक यहां पे पार्टीशन होती है इस सेल में, ये थोड़ी सी पार्टीशन होती है, ठीक है। एक फिल्म से लगाई होती है बीच में, जो सॉल्यूशन को थोड़ा सा सेपरेट रखती है। कौन कौन से सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे आपने सेल कभी देखो, जो बैटरी के सेल होते हैं, बड़े सेल होते हैं, निप्पो का सेल ही ले लो, उसको तोड़ के देखेंगे तो उसमें ब्लैक पाउडर निकलता है, ठीक है। और जो ब्लैक पाउडर होता है वो इस रॉड के सराउंडिंग में होता है, जो कार्बन रॉड है हमारे पास, ग्रेफाइट रॉड जो है, इसके सराउंडिंग में ये सॉल्यूशन होता है। ये क्या है हमारे पास, देखो किसका मिक्सचर है, MnO2 प्लस कार्बन होता है इसमें। क्या होता है इसमें, MnO2 प्लस कार्बन, कार्बन ज्यादा होता है, MnO2 कम होता है, तो इसका मिक्सचर होता है ये यहाँ पे, किसके, इस रॉड के सराउंडिंग में। रॉड मतलब पूरी तरह से इससे सराउंडेड होती है, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल सी लेयर है, इस लेयर में हमारे पास क्या होता है, मतलब जिंक के साथ लगता ही सिंपल एक पेस्ट होता है, देखो पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl एंड ZnCl2, इसका पेस्ट होता है, ठीक है। यदि आप सेल को तोड़ेंगे ना, तो सेल को तोड़ेंगे तो एक पेस्ट सा निकलता है, ये स्टार्टिंग में ये पेस्ट सा निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है, देखो ये पेस्ट, ये ऐसे करके, ये किसके कांटेक्ट में होता है, जिंक पेस्ट, जिंक जो वेसल होती है उसके कांटेक्ट में होता है। और बाहर क्या लगाई होती है, देखो ये कार्डबोर्ड की, मतलब कार्डबोर्ड जो है उसकी कवरिंग लगाई हुई होती है जिंक वेसल के बाद, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब ये सेल की कंस्ट्रक्शन तो हो गई। आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है कि जो जिंक वेसल इट कंसिस्ट ऑफ है, लिख लो चलो, इट कंसिस्ट ऑफ ए, इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक वेसल contain zinc vessel act as एनोड। किसका काम करेगी ये, एनोड का काम करती है। एंड कार्बन रॉड surrounded by a mixture of MnO2 and कार्बन एक्ट एज, कोमा करके लिखना है, एक्ट एज कैथोड। किसका काम करेगी ये, कैथोड का काम करती है, एक्ट एज कैथोड, ठीक है। और ये NH4Cl पेस्ट ऑफ NH4Cl ये है हमारे पास, एंड ZnCl2 एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट,
मतलब यहाँ पे ये भी जो इसमें ये भी याद रखना है, MnO2 और कार्बन जो है ये भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, ये क्या जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एंड following reaction takes place at anode as well as cathode मतलब एनोड और कैथोड के बीच में कौन से रिएक्शन जो है वो टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपने लिखना है एट एनोड। एनोड में क्या है, एनोड क्या कर रही है, देखो जिंक वेसल है, ये एज ए एनोड का काम करती है। तो जिंक क्या करेगा कि जिंक ये ऐसे करके देखो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है जिंक की। ठीक है, जिंक ये ऐसे करके जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इनके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, ये और एट कैथोड कौन सा रिएक्शन होगा, देखो एट कैथोड कार्बन रॉड है हमारे पास, तो यहाँ पे MnO2 सॉल्यूशन होता है, ये इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक तो है यहाँ पे सिंपल देखो Mn2O3 ये बना देना आपने, एक क्या बनेगा NH3 और एक क्या निकल जाता है हमारे पास H2O। ठीक है, और आप देखो इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, यदि आप यहाँ पे H2O और Mn2O3 ये नहीं लिखना है, देखो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, दूसरा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है देखो ये MnOOH ऐसे करके भी लिख सकते हैं और प्लस NH3 ये। ठीक है, या इसको लिखो MnOOH, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना OH प्लस NH3 ये भी लिख सकते हैं, और ऊपर वाला रिएक्शन जो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बिठा दूं। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन जो है, इसमें ओवरऑल रिएक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉसिंग में, तो ओवरऑल रिएक्शन जो है Zn प्लस यहाँ पे ये क्या जाएगा MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव, दिस गिव्स Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस Mn2O3 प्लस NH3 प्लस H2O। ठीक है, बाद में देखो जो NH3 ये NH3 है हमारे पास, और ये क्या जाता है Zn2 पॉजिटिव आयन, तो Zn2 पॉजिटिव आयन और NH3 ये जो है ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ZnNH3 ट्वाइस। ठीक है, ये Zn2 पॉजिटिव और NH3, तो ये दोनों जो है मिलके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इतना कर ही आपने देखो ये ड्राई सेल में लिखना है। तो ड्राई सेल एक बार देखो ये प्राइमरी सेल है हमारे पास, एक बार यूज होगा फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, इसकी वर्किंग बंद हो जाएगी, मतलब ये जिंक वेसल जो है ये इतनी क्राउडेड हो जाएगी कि यहाँ से जो अंदर पेस्ट है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो अंदर जितने भी मटेरियल्स होंगे एक ही बार यूज होके जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होने थे वो रिलीज हो गए, जितना करंट प्रोड्यूस करना था इसने वो कर दिया, और बाद में यूज नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, देखो पूरे का पूरा ड्राई सेल था, और इसी को हम लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो एक और प्राइमरी सेल का एग्जांपल है हमारे पास मरकरी सेल। आपने छोटे छोटे से सेल देखो, घड़ी के सेल होता है, छोटा सा सेल होता है। ठीक है, और छोटे इतने इतने सेल भी होते हैं, जो वॉल वॉच होती है हमारे पास, उसमें थोड़े छोटे छोटे से सेल लगते हैं, वो भी क्या होता है, मरकरी सेल होता है। ठीक है, तो मरकरी सेल जो है वो भी एक बार ही यूज होते हैं, और छोटी घड़ियों में इतने छोटे छोटे से सेल जो होते हैं, ठीक है, वो भी क्या आ जाते हैं, मरकरी सेल होते हैं। टॉयज वगैरह में जितने भी सेल लगेंगे वो भी मरकरी सेल होते हैं। ठीक है, ये जो ट्राई सेल किया हमने ये टॉर्च वगैरह में यूटिलाइज होता है। ठीक है,
तो जो प्राइमरी सेल है हमारे पास, इसका एक और एग्जांपल है मरकरी सेल। नेक्स्ट लिखना आपने मरकरी सेल। मरकरी सेल, तो जो मरकरी सेल है, मरकरी सेल में आप देखो, मरकरी सेल इसकी डायग्राम आपने एनसीईआरटी से देखनी है। देखो एनसीईआरटी में बड़ी अच्छे ढंग से कलरफुल दी हुई है ये डायग्राम। तो इसमें क्या था कि जिंक वेसल ली हुई थी, ठीक है, जेड जिंक वेसल, जिंक वेसल ली हुई है। ये क्या करेगी, एज ए एनोड का काम करती है। इसमें वेसल कौन सी ली, जिंक, ठीक है, जिंक वेसल ली, ये एज ए एनोड का काम करेगी। यहां से फर्दर देखो ये कवरिंग होगी ऐसे करके, ठीक है। और इसमें भी कार्बन रॉड जो है ये ले ली है, ठीक है। कौन सी रॉड है ये, कार्बन रॉड है। कार्बन रॉड क्या करेगी, देखो एज ए, ये कार्बन रॉड जो है एज ए कैथोड का काम करती है। कार्बन रॉड एज ए कैथोड का काम करेगी। ये कैथोड है हमारे पास, कार्बन रॉड एज ए कैथोड का काम करती है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं हम, देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो लिया वो किसका मिक्सचर लिया, देखो मिक्सचर ऑफ HgO एंड KOH, ठीक है, याद रखना है। HgO और KOH जो वो किसका काम करता है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है मरकरी सेल में, ठीक है। ये मरकरी सेल के, ये यहाँ पे जो लिया हुआ है हमने, ये क्या है, HgO और KOH जो है याद आता है, ठीक है। HgO और KOH ये आ जाता है। तो आपने अब यहां पे क्या करना है, देखो इन मरकरी सेल, या ऐसे करके लिखो, देखो मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ ए, मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक वेसल, जिंक वेसल एक्ट एज क्या एक्ट करेगा, एनोड, एक्ट एज एनोड, एंड कार्बन रॉड एक्ट एज कैथोड, ठीक है। मिक्सचर ऑफ, आगे लिखना है, देखो मिक्सचर ऑफ HgO एंड KOH एक्ट एज, क्या एक्ट करेगी, देखो इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ठीक है। मतलब तीन चीजें चाहिए हमको, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब देखो एंड यहां पे लिखना है, एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, following reaction takes place at anode as well as cathode, at anode and cathode, ठीक है। आपने एट एनोड पे क्या करना है, देखो एट एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड जिंक है, देखो जिंक किसकी कांटेक्ट में आता है, KOH का OH नेगेटिव आयन इसके कांटेक्ट में आएगा ये, तो ये OH नेगेटिव आयन है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक बनेगा ZnO और एक क्या बन जाता है हमारे पास H2O, ठीक है। यहाँ पे 2 करेंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा, 2OH नेगेटिव आयन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिलीज हो गए, ठीक है। जिंक ऑक्साइड ZnO ये बनेगा और H2O एक ये बन जाता है, और प्लस क्या आ जाता है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एट कैथोड कैथोड में क्या होगा, HgO है हमारे पास, देखो HgO ये किसके कांटेक्ट में आएगा, H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव है ये, ठीक है, क्या है ये Hg
टू पॉजिटिव। तो यहाँ से ये मर्करी ऑक्साइड है, तो यहाँ पे क्या जाता है हमारे पास Hg, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH नेगेटिव आयन। ये यहाँ पे 2OH नेगेटिव आयन कर दो। तो ये हमारे पास देखो ये Hg मर्करी है, ठीक है, ये आ जाता है Hg प्लस क्या जाता है देखो 2OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो गया। जिंक के साथ देखो जिंक मरकरी एमलगम, मतलब इसमें मरकरी जिंक के साथ जो एक एलॉय होती है, मरकरी जिंक और मरकरी का एलॉय होता है, ठीक है, वेसल में, वो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जिंक और मरकरी के साथ ही मिलके ये एनोड का काम करता है। जिंक मरकरी जो एमलगम होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है देखो एनोड का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ जैसे आपने लिख लेना देखो ब्रैकेट में Hg, ठीक है, जिंक और ब्रैकेट में Hg एमलगम होता है ये। तो यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा हमारे पास, जिंक प्लस देखो OH नेगेटिव आयन ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे H2O है, H2O भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्रॉसिंग में करना है आपने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा HgO प्लस ZnO प्लस क्या आ जाता है हमारे पास Hg, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है मर्करी सेल है, और मर्करी सेल जो है वो नॉर्मली मर्करी जो होती है वो पॉइजनस नेचर की होती है, तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है। मर्करी सेल को मतलब पानी में फेंक दिया जाए, देखो मर्करी, ये जिंक मर्करी, इसके अंदर Hg होगा, ठीक है, तो ये पानी को भी मतलब पॉइजनस कर देती है, ठीक है। तो ये क्या जाता है हमारे पास, मतलब ये जो मर्करी सेल है इसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, जमीन में ऐसे ही फेंक देंगे वहां पे भी मर्करी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है देखो जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके उसको क्या करना है देखो मर्करी सेल को उधर ही दबा देना है, ठीक है, जिससे उसमें पोल्यूशन जो है वो कम क्रिएट होगा। तो ये क्या जाता है, ये हमारे पास प्राइमरी सेल का दूसरा एग्जांपल था मर्करी सेल। नेक्स्ट आती है देखो हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, ठीक है, सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल जो है क्या होते हैं देखो, सेकेंडरी सेल हमारे पास, सेकेंडरी सेल जो है ये क्या होंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेल में जो सेकेंडरी सेल होते हैं आर दो सेल which can be recharged after use their redox reaction। अच्छा ऐसे करके देखो इसको, इन सेकेंडरी सेल redox reaction can be reversed bypassing electric current through them, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसमें, तो इसका जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है, रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स हो जाएगा। और यहां पे आप लिख सकते हैं देखो एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन।
ये क्या होती है हमारे पास, देखो ये बैटरीज होती है, ये बैटरीज को इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमारे मोबाइल की बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी होती है, ठीक है। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी होती है, मोबाइल में बैटरियां जो लगी हुई होती है, ठीक है। और उसके बाद देखो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ऑटोमोबाइल्स में यूटिलाइज होती है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक स्टोरेज सेल है जो यूटिलाइज होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, मोबाइल फोन्स में, या जो कई हमारे पास टेप रिकॉर्डर होते हैं उनमें भी जैसे रिचार्जेबल सेल होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारी की सारी बैटरीज है। इसमें हम कुछ एक बैटरीज को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट देखो इसमें लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। पीवी सेल भी बोल देते हैं, पीवी स्टोरेज बैटरी भी बोल देते हैं इसको। अब देखो इसकी मैं कंस्ट्रक्शन बताऊंगा आपको। यहां पे लेड स्टोरेज बैटरी में होता क्या है, देखो एक ये स्पेशल टाइप का रबड़ होता है, रबड़ की वेसल होती है, ठीक है। आपने देखी होगी, देखो बाइक की बैटरी होती है, बाइक की बैटरी के बाहर जो रबड़ होता है वो स्पेशल टाइप का रबड़ होता है। ये एक वेसल है, ठीक है। इस वेसल में एनोड और कैथोड की क्या होती है, सेटिंग होती है। एक सीरीज में ऐसे करके एनोड और कैथोड जो है वो बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं, मतलब 5-6 सेटों में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो डाइल्यूट H2SO4 क्या होगा इसमें, डाइल्यूट H2SO4 एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है हमारे पास, डाइल्यूट, और अप्रोक्सीमेटली 38% होता है, ठीक है। 38% डाइल्यूट H2SO4 ये इसमें एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। यहां पे देखो ये एनोड है, दिस लेड प्लेट्स, क्या है, क्या है ये पीवी प्लेट्स है, ये एज ए एनोड का काम करती है, ठीक है। इसके साथ ही यहां पे ग्रिड ऑफ लेड होता है और इसमें फिलअप होता है PbO2। आपने लिखना क्या है, देखो ग्रिड ऑफ लेड, ग्रिड ऑफ लेड filled with PbO2 एक्ट एज कैथोड। किसका काम करेगा ये, कैथोड का काम करता है, एक्ट एज कैथोड। ठीक है। ऐसे ही देखो ये एनोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। वैसे ही हमारे पास देखो एक और अरेंजमेंट में हमने ये एनोड ले लिया, ये क्या ले लिया, कैथोड ले लिया, ठीक है। कैथोड को डार्क कर दो और ये एनोड आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास आगे, कैथोड आ गया, ऐसे करके। ये ठीक है। तो यहां से हमारे पास देखो इनको एनोड को एक साइड जोड़ देना आपने, ये एनोड आ गया, ठीक है, एनोड। और ये क्या आ जाता है, देखो ये ऐसे करके थोड़ा सा इसको हाइट में ले लो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कैथोड। ये आ जाती है लेड स्टोरेज बैटरी की, जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसकी कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। अब देखो काम कैसे करती है, यहां पे आपने लिख लेना है, देखो इसको कि चलिए देखिए मैं लिखवाता हूं।
in lead storage battery, in lead storage battery, in lead storage battery, PB act as एनोड। पीबी किसका काम करता है? एनोड का काम करता है, एनोड। एंड ग्रिड ऑफ लेड filled with PbO2 act as cathode। एनोड एंड कैथोड dipped in a, किसमें डिप करते हैं? देखो, डिप्ड इन ए डाइल्यूट H2SO4 solution taken in rubber vessel। Rubber vessel act as electrolyte, It acts as both electrochemical as well as electrolytic cell। मतलब दोनों काम करता है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी। ठीक है, जैसे हम मोबाइल को यूज करते हैं, जब हम यूज करते हैं तो इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक है, जब हम इसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं तो रिचार्जिंग हो रही है। ठीक है, जब मतलब सेल की जो मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तब क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट में लगा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट में लगाएंगे इसको तो इलेक्ट्रिक करंट किसमें कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ऐसा किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इट एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोकेमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो आपने इसके नीचे लिखना है। देखो, अब दो टाइप की रिएक्शंस होगी इसमें। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अलग होगा और ड्यूरिंग रिचार्जिंग अलग से रिएक्शंस होती है। तो आपने फर्स्ट इसमें लिखना है, देखो, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग it acts as electrochemical cell and following reaction takes place at anode and as well as cathode। एनोड और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? ठीक है, एनोड एज वेल एज कैथोड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो, एट एनोड और कैथोड कौन से रिएक्शंस होंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एट एनोड क्या होगा? देखो, पीबी है, लेड है। लेड किसके कांटेक्ट में आएगा? SO4 2 नेगेटिव आयन। यहाँ पे कौन से आयन होंगे? देखो, H पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन, ये होंगे हमारे पास। तो Pb जो है ये SO4 2 नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में आता है और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? PbSO4। ठीक है, और प्लस यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और एट कैथोड देखो, एट कैथोड क्या आ जाएगा? PbSO4 जो है ये, सॉरी, PbSO4 नहीं लेना हमने, क्या है? कैथोड PbO2। ठीक है, एट कैथोड क्या होगा? PbO2
ये किसके कांटेक्ट में आएगा? देखो आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखने का तरीका देखो इसका, लेड है Pb, ये SO4 के कांटेक्ट में आएगा 2 नेगेटिव, तो PbSO4 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये बन गया। अब आपने देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो यहाँ पे सोल्यूशन में ही आ गए, ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कहां पे आ गए? यहाँ पे सोल्यूशन में ही आए। तो क्या जाता है आगे देखो, ये H पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे यहाँ पे ऐड कर देने। देखो यहाँ पे क्या जाएगा, H पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सारे के सारे आयन्स ले लेंगे, मतलब H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे कहां पे चले जाएंगे? कैथोड पे, H पॉजिटिव आयन और ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? PbSO4, एक ये बन जाता है और एक क्या बन जाएगा? H2O, एक PbSO4 बन जाएगा और एक क्या बन जाता है हमारे पास? H2O, ठीक है। यहाँ पे होगा 4H पॉजिटिव आयन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2H2O, और ये बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। यहां से इसको देखो कैंसिल आउट कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगा, ओवरऑल रिएक्शन ये क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पे Pb प्लस PbO2 प्लस क्या आ जाएगा देखो, 2SO4 2 नेगेटिव आयन प्लस 4H पॉजिटिव आयन, दिस गिव्स 2 PbSO4, ये और ये जुड़ के क्या बन जाएंगे? 2 PbSO4 प्लस 2H2। ये क्या है हमारे पास? देखो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। कौन से उसमें? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग देखो क्या होगा, ठीक है। यहां पे ये ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, और नीचे क्या हुई हमारे पास? रिडक्शन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुई? रिडक्शन हुई। ये थी देखो हमारे पास। यहां तक मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊं इसको। लेड स्टोरेज बैटरी है, इंपॉर्टेंट बैटरी है देखो, और आती है, ठीक है, मतलब सेल में से बोर्ड एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी है, देखो लेड स्टोरेज बैटरी में Pb एक्ट एज ए एनोड और PbO2 ये जो है ग्रिड ऑफ लेड filled with the PbO2 act as a cathode, और H2SO4 जो डाइल्यूट H2SO4 है वो क्या करेगा? एज ए किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और ये सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करता है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इतना याद रखना है, जब डिस्चार्ज होगा तो ये एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करता है, और एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो ये होगा, और कैथोड में PbO2 लेना है, और ये जितने भी आयंस यहाँ पे होंगे ये सारे के सारे यहाँ पे ले लेने हैं, और ये रिएक्शन लिख लेना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास? ये ओवरऑल रिएक्शन आ गया फिर इसका, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग रिचार्जिंग, कभी कभी आपको देखो एग्जामिनर ने अलग से पूछा होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लिखो आप रिएक्शन एट एनोड और कैथोड पे, या ड्यूरिंग रिचार्जिंग लिखो, ठीक है। तो अब देखो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग तो हमने लिख दिया, ड्यूरिंग रिचार्जिंग क्या होगा, ठीक है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग दूसरा पार्ट है इसका, ये ड्यूरिंग रिचार्जिंग it act as electrolytic cell and all the reactions get reversed, and all the reaction get reversed, ठीक है। अब आपने देखो ये एक बार आप इसको याद कर देंगे ना, ये इजी है। अब देखो आपने एट एनोड की जगह क्या करना है? कैथोड लिख देना है, एट कैथोड,
अब पहले कैथोड लिखेंगे, ठीक है। एट कैथोड क्या होगा, ये पूरे का पूरा रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन की जगह क्या होगी, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, देखो PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स Pb + SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। अब क्या हुई, रिडक्शन, ठीक है। और एट कैथोड, कैथोड की जगह क्या करना है आपने, एनोड कर देना है, एट एनोड। अभी PbSO4 है + 2H2O, ठीक है। यहां पे क्या लिख देना आपने, PbO2 बनेगा +4H पॉजिटिव आयन + SO4 2 नेगेटिव आयन + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी ये ओवरऑल रिएक्शन इसको भी ऑपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। 2 PbSO4 + H2O 2H2O, this gives Pb + PbO2 + 2SO4 2 नेगेटिव आयन + 4H पॉजिटिव आयन, दिस, ये क्या आ जाता है हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो ये थी हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी यूजेस मैंने आपको बताया, ये जो यूजेस है इसके वो क्या आ जाते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल्स में यूटिलाइज होती है, बड़ी बैटरीज होती है और मैक्सिमम वोल्टेज 12 वोल्ट तक ये दे सकती है, ठीक है, 12 वोल्ट तक। और जो ड्राई सेल की वोल्टेज है, ड्राई सेल पीछे पढ़ा था हमने, ड्राई सेल वो 1.5 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक करंट दे सकता है, ठीक है, 1.5 वोल्ट तक। तो 1.5 वोल्ट है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी है और फ्यूल सेल करेंगे। फ्यूल सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रहा क्रोजन और रस्टिंग जो भी है, ठीक है, क्रोजन और मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, उसको करेंगे। थैंक यू।